बेगुनाह होने की वजह से भी हमें सजा मिली। हर हाल में उस एसीपी और राहुल को मारने का फैसला कर लिया और जेल से भागकर सीधे तुम्हारे घर आए अपना इरादा पूरा करने के लिए। मेघना, दरवाजा खोलो। तुम लोग यहाँ क्यों आए? तुझे मारने के लिए। हम सब जेल से भागे हैं। अब तू नहीं बचेगा। अच्छा, तूने मेरी मेघना को मारा था ना? मर जा। मतलब रात को मैंने गेट से कूदते हुए जिसे देखा था वो गणेश या मैनेजर नहीं बल्कि तुम थे। बिल्कुल। गेट से कूदकर बाहर निकलकर जब भाग रहे थे तो पुलिस की वैन हमारा पीछा कर रही थी, तो खुद को बचाने के लिए हम लोग वापस तुम्हारे घर में आ गए जहां हमने राहुल को मारा था। लेकिन राहुल की लाश को वहां नहीं देखकर हमें बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि लाश तो वही थी। इतने में तुमने हमें देख लिया। हमसे मारे गए राहुल को तुमने मार दिया सुनकर हम सब शॉक हो गए थे। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद हमें बहुत दुख हुआ। हमें मेघना की याद आ गई, तुम पर दया आ गई हमें। बेगुनाह होते हुए भी दोषी बनकर सजा काट रहे थे। हमें डर था कि हमारे गुनाह की वजह से कहीं तुम्हें सजा न मिल जाए। तुम्हारी मदद करने के लिए हम राहुल की लाश जलाने तक तुम्हारे साथ रहे। अब बताओ, राहुल के जैसे एसीपी को मारना चाहिए या नहीं? मारना चाहिए। ए जवान छोकरो, वहां अंदर क्यों छिपे हो? बाहर आओ। तुम लोग मुझे नहीं बल्कि
मैं तुम लोगों को कुत्ते की मौत मारूंगा। जब तुम्हारे जेल से भागकर निकलते ही राहुल का मर्डर हो गया, तभी मैं समझ गया था उसे मारने वाले तुम लोग ही हो। और तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट मैं हूं, यह भी मैं जानता हूं। इसीलिए मैं खुद के बचाव पर ध्यान दे रहा हूं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और तुम लोगों के साथ साथ इसे भी मार दूंगा। तब मेघना, अब विद्या। दास जी, मैम, बेटी के ऑपरेशन के लिए 25 लाख रुपए है। प्लीज जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाइए। उस दिन राहुल सर और गणेश के बीच में हाथापाई के समय मैं वहां से बचकर अपनी बेटी के लिए सर्जरी के लिए 25 लाख चोरी करने के लिए सोचकर लॉकर रूम में गया था। मैंने लॉकर ओपन करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे ओपन नहीं कर पाया, तो मैं वहीं रुक गया। तब तक इन दोनों की हाथापाई की आवाज बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं हॉल में आ गया। तब मैंने देखा कि वो तीनों मिलकर सर को मार रहे थे। क्या? और फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि आप राहुल सर की लाश के पास आकर बैठ गए, और फिर आप उन तीनों को कहानी बता रही थी। तब मैंने वहां से बचकर निकलने की कोशिश में आप लोगों को डाइवर्ट करने के लिए मैंने ही वो वाटर टैप खोल दिए थे।
फिर भी उन तीनों में से एक हॉल में ही रह गया था, इसलिए मैं वहां से निकल नहीं पाया। बचने की कोशिश में उन कर्टन्स में आग मैंने ही लगाई थी। मेरे इस केस में फंसने से मेरी बेटी का क्या होगा, यही सोचकर अपनी फैमिली को लेकर गांव चला गया। मुझे याद है उस दिन मैंने आपके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आपने मेरी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचकर ये पैसे ला कर दिए। मुझे माफ कर दीजिए। ए विद्या दीदी आ गई, विद्या दीदी आ गई, ए विद्या दीदी आ गई, विद्या दीदी आ गई। अरे आओ विद्या, कैसी हो तुम?